हाय गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। बच्चा देखो, हम लोग आज क्लास 12 के बायोलॉजी में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चा जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे दो वर्ड है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म है और दूसरा फ्लावरिंग प्लांट्स टर्म है। बच्चा देखो, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि रिप्रोडक्शन के टाइप को बताता है कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा वर्ड है फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चा ये भी देखो कि किस प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। मतलब कहने का सेंस ये है कि फ्लावर और भी होंगे, मतलब नॉन फ्लावरिंग होंगे, क्रिप्टोगैमी याद करो, और एक फेनोगैमी जो इसमें फूल लगते हो बच्चों। अब आ जाओ, ट्रू फूल जिसमें लगते हैं, एकदम सही सही फूल जिसमें आते हैं, खिलते हैं, वो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं बच्चों। इसका मतलब है कि हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ना है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पढ़ना है। बच्चा जो भी टॉपिक पढ़ना है उससे पहले एक रोड मैप तैयार करेंगे, स्टडी प्लान तैयार करेंगे, एक स्टेप्स तैयार करेंगे कि कैसे कैसे हमको आगे इस चैप्टर्स में बढ़ना है। तो बच्चों, इस चैप्टर में बढ़ने के लिए हमने स्टडी प्लान तैयार रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। स्टडी प्लान सबसे पहला चीज बच्चा पढ़ना हमको फ्लावर्स के बारे में हमको पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिलेगा। फ्लावर का क्या डिफिनीशन होता है, फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका वैल्यू होता है, कैसे हमारे समाज में इंपॉर्टेंट है ये फ्लावर, उसकी बात करेंगे। जब फ्लावर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में हमको उसका स्ट्रक्चर जो पढ़ने को मिलेगा होरोल्स के फॉर्म में पढ़ने को मिलेगा। टोटल का टोटल यहाँ पे 4 होरोल्स होंगे बच्चों, ठीक है। और होरोल्स का क्या कैरेक्टर होता है, क्या नेम होता है, क्या टाइप होता है और क्या उसका फंक्शन, क्या उसका कलर होता है, ये सब चीज हम पढ़ लेंगे होरोल्स में। और जब होरोल्स का नेम पढ़ेंगे तो ये होरोल का नेम होगा और इस होरोल में हम उसका टाइप पढ़ेंगे कि एक मेन टाइप का होगा, एक एसेसरी टाइप का होगा। मेन टाइप का ये स्टैमेन और पिस्टिल जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे और ये दोनों एसेसरी होंगे, सेपल और पेटल। बच्चों आगे बात करेंगे जो होरोल्स होगा उस होरोल्स के मेन टाइप की हम बात करेंगे, स्टैमेन और पिस्टिल की। तो हम होरोल्स, मेन होरोल्स की बात करते हैं, पहला स्टैमेन की बात करते हैं। बच्चा देखो, स्टैमेन जो है मेल पार्ट्स है जिसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में एंथर और फिलामेंट होगा। हम पूरे एंथर के देखेंगे कि एंथर किस तरह का होता है, उसमें वाल होता है, उस वाल का फंक्शन क्या होता है, पूरा एंथर क्या फंक्शन करता है। तो एंथर बच्चा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करता है, पॉलन ग्रेन बनाने का काम करता है बच्चा। और पॉलन ग्रेन जब बनेगा तो पॉलन ग्रेन कैसा होगा, माने पॉलन ग्रेन क्या होगा, पॉलन ग्रेन कैसा होगा, पॉलन ग्रेन कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, पॉलिनेशन क्या होगा, किस टाइप का पॉलिनेशन होगा, कौन कराने वाला होगा, और पॉलन ग्रेन का क्या यूज होगा, पॉलन ग्रेन कहाँ बनेगा। पॉलन ग्रेन बनने का प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। पूरा पॉलन ग्रेन पढ़ लिए, मतलब हम मेल पार्ट पूरा का पूरा पढ़ लिए। दूसरा पार्ट बच्चा हमारा मिलेगा फीमेल पिस्टिल। अब इस फीमेल पार्ट में हम पूरा 3 पार्ट होगा इसका, पिस्टिल का, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये दोनों ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये लैंडिंग साइट है, इसमें ट्यूब्यूल जाएंगे आगे। ओवरी मेन है, तो ओवरी हम जो क्या होता है, ओवरी कितने टाइप का होता है, ओवरी क्या करता है, ओवरी का ये फंक्शन हो गया, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियोसेक कितने टाइप के होते हैं, एम्ब्रियोसेक का क्या फंक्शन होता है, ये सब पढ़ लेंगे। मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, किस टाइप का होता है, क्या कैरेक्टर होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, इंडोस्पर्म स्टर्म, आर्टिफिशियल और एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ेंगे। बच्चों ये सब मैंने बस केवल वर्ड आपको बताया ताकि ये सब टर्म आपको दिमाग में रखना है। और पूरे प्लान का अगर निचोड़ की बात करें तो बच्चों यही निचोड़ हमारा है। अगर एक पढ़ ले हम फ्लावर के बारे में, पूरा फ्लावर्स और फ्लावर्स के रोल्स पढ़ ले यदि अगर, तो फ्लावर्स एंड फ्लावर्स के होरोल पढ़ने के बाद हमको इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना रह जाएगा। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन में हमको 2 स्टेप, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने को मिलेगा। गैमेट बनना, गैमेट कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये तो इस यहाँ पे पढ़ेंगे, और कैसे बन रहा है यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बन गया तो वो फ्यूज कैसे हो रहा है, देखो बच्चों फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या डेवलप हो रहा है बच्चों, एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को पढ़ लेंगे और एम्ब्रियो का टाइप ये सब क्या है। और फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो कि डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, एपोमिक्सिस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये सब रहा। तो बच्चा एक बार आप वीडियो को पॉज करो, मैं हट जाता हूँ, और पूरा का पूरा आप वीडियो को पॉज करने के बाद आप पूरा यहाँ पे
जितना भी स्टडी प्लान लिखा हुआ उसको नोट करो और ये स्टडी प्लान रखो ताकि आपको आगे चल के पढ़ने में हेल्प मिलेगा। बच्चा लिख लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि इस टॉपिक में जो पढ़ना है वो पॉइंट को हम आगे डिस्कस करते हैं। आओ बच्चों देखते हैं हम कि फ्लावर्स क्या है। हम पहला टॉपिक फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों फ्लावर्स के बारे में देखो क्या है, फ्लावर्स क्या होता है। सिंपल मीनिंग कि इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल प्लांट या एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट होते हैं उनका ये एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चा। और बात करेंगे कि ये फ्लावर्स जो है, इस फ्लावर्स के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये फ्लावर्स बर्ड से फॉर्म होते हैं। एक तरह का ये फ्लावर्स कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन ऑफ शूट्स है, ठीक है। डेवलप्स फ्रॉम बर्ड्स and also called it is modification of shoots। जो शूट्स होते हैं उसका मॉडिफिकेशन होता है ये फ्लावर्स। बच्चों एक जनरल फ्लावर का मैं फिगर बना रहा हूं और उस फिगर को आप लोग देखेंगे और फ्लावर को समझेंगे। आओ बच्चों हम लोग फिगर को देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। बच्चे यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, एक बार आप देखोगे कुछ इस तरह का फिगर होता है। इसके ऊपर इस तरह का कुछ फिगर मिलेगा। देखो बच्चों ये फिगर है, इसको लेबलिंग मैं कर रहा हूं। अगर इसके लेबलिंग की बात की जाए तो ये थैलेमस है, इसको रिसेप्टकल्स भी कहते हैं। ये सेपल है, ये पेटल है। और इसकी बात किया जाए तो ये स्टमेन है और इसकी बात किया जाए तो ये पिस्टिल है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम ओव्यूल कहेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी इतना पहले हम पढ़ते हैं। ये टिपिकल फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर के अंदर आपने जो पार्ट्स देखा, इसी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को हम होरोल्स कहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स collectively called whorls। बच्चा whorls क्या है? The regular or concentric arrangement of parts of flowers is called whorl। या आर कॉल्ड लगाओ, आर कॉल्ड whorls। जो एक सेंटर है, इस सेंटर पर एक सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमन, चौथा पिस्टिल, ये एक ही पॉइंट पर सब अरेंज है सर्कुलर वे में। इसी पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं, इस ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं होरोल्स। बच्चा ये जो होरोल्स होता है
horols are of two types, या ऐसे लिखो horols are of 4 and 2 types, 4 होते हैं लेकिन 2 टाइप्स में होते हैं। बच्चे नेमिंग में लिख रहा हूं यहां पे, सेपल, पेटल, स्टैमेन, पिस्टिल। ध्यान से सुनना, स्टैमेन और पिस्टिल मेन होरोल्स हैं, सेपल और पिस्टिल एसेसरी होरोल्स हैं। इससे बच्चा पता चल गया होगा कि 2 टाइप्स ऑफ होरोल्स भी हैं, फर्स्ट मेन होरोल, सेकंड एसेसरी होरोल। इसका फंक्शन क्या है बच्चा? इसका फंक्शन अगर बात करोगे, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट्स के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, ये मेन होरोल्स कहलाएंगे। अगर एसेसरी होरोल्स की बात किया जाए तो ये हेल्प्स एंड प्रोटेक्ट द मेन होरोल्स। जो मेन होरोल्स होते हैं उनको हेल्प भी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए, जैसे पॉलिनेशन में पेटल हेल्प करता है कलरफुल होने की वजह से। और दूसरी बात कि ये मेन होरोल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगी, जैसे सेपल्स बर्ड कंडीशन में पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो बच्चों ये हुआ फ्लावर्स क्या होता है, फ्लावर्स के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लावर्स के क्या पार्ट्स हैं जिनको आप होरोल्स कह रहे हैं, होरोल किसको कहते हैं, होरोल कितने टाइप का होता है और कितना होता है, और जो होरोल्स हैं उनके क्या फंक्शन है। और बच्चों बात करोगे तो होरोल्स का अपना क्या कैरेक्टर है, सबका एक, अभी आप कैटेगरी के हिसाब से फंक्शन पढ़े हो, आप इंडिविजुअली भी पढ़ो कि इसका क्या कैरेक्टर है और इसका क्या फंक्शन है। बच्चों एक एक की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे सेपल है, पेटल्स है, स्टैमेन है, पिस्टिल, ये सब जो है एक तरह से बात किया जाए, these all are unit structure of होरोल्स। होरोल्स का या फ्लावर्स का ये यूनिट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? यूनिट स्ट्रक्चर है। अगर इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात की जाए, एक यूनिट स्ट्रक्चर और दूसरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हो गया आपका यूनिट स्ट्रक्चर और यहाँ पे हो गया आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बच्चों बात करो, यूनिट स्ट्रक्चर में आपका क्या है? पहला सेपल है, दूसरा पेटल है, तीसरा स्टैमेन है, चौथा पिस्टिल है। ये सब एक एक स्ट्रक्चर है। इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात किया जाए, इट इज यूनिट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। इससे पता चल रहा होगा मेल, इससे पता चल रहा होगा फीमेल। ये मेल और ये फीमेल और ये दोनों एसेसरी। अब इसके फंक्शन की बात किया जाए, अगर आप फंक्शन की बात करो और कलर की बात करो तो दोनों में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक तरफ कलर की बात कर रहा हूं और दूसरी तरफ फंक्शन की बात कर रहा हूं। ध्यान से बच्चों, सेपल का क्या कलर होता है? सेपल ऑलवेज ग्रीन कलर का होता है। पेटल्स ऑलवेज कलरफुल होता है। ये एंड्रोसियम, गाइनोसियम कोई भी जनरल कलर हो सकता है, एनी जनरल कलर, कोई भी जनरल कलर इन दोनों के लिए चलेगा। ठीक है। अब फंक्शन की बात करो बच्चों, जो सेपल होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं।
बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और पेटल्स की बात किया जाए तो ये अट्रैक्शन का काम करता है, अट्रैक्शन कराता है, इंसेक्ट को, एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे पॉलिनेशन इजी हो जाता है। और ये एंड्रोशियम गाइनेशियम, ये दोनों गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, चाहे वो मेल गैमेटोजेनेसिस हो चाहे फीमेल गैमेटोजेनेसिस हो। ये दोनों गैमेटोजेनेसिस का काम करेंगे और ये एक प्रोटेक्शन का काम करेगा, एक अट्रैक्शन का काम करेगा। बच्चा इस तरह से फ्लावर का आपका कुछ पार्ट कंप्लीट होता है। बच्चा देखो, आपने फ्लावर का डेफिनेशन, फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर्स के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स, वो पार्ट्स क्या है, कितने टाइप में बटा हुआ है, यूनिट स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है, उनका क्या कलर और उनका क्या फंक्शन है, होरोल्स का अपना अपना क्या फंक्शन है, ये सब चीज़ आपने देखा। फ्लावर्स का आपने एक पार्ट कंप्लीट किया। फ्लावर्स के कुछ और भी पार्ट्स आपको बताने हैं, जैसे फ्लावर्स का वैल्यू क्या है, फ्लावर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों अब इतना तक इस लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। बाकी के लेक्चर में फिर फ्लावर्स के रिमेनिंग पार्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज।